आज की इस वीडियो में ना हम बात करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। क्योंकि आप मार्केट में सब चीज़ सीख लीजिए, प्राइस एक्शन सीख लीजिए, इंडिकेटर सीख लीजिए, न्यूज़ को फॉलो कर लीजिए, बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीख लीजिए। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को नहीं जानते हैं, अगर उसको मार्केट में फॉलो नहीं करते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शन में ट्रेड करते हैं और बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेड करते हैं, मैं गारंटी दे सकता हूँ आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। आप कितने भी अच्छे ट्रेडर हो, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को सीख लें, बाकी चीज़ों में आप थोड़ा कम ज़्यादा भी रहेंगे ना, तो भी आप सक्सेस हो सकते हैं, प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको रिस्क मैनेजमेंट को इतनी आसान भाषा में बताएँगे ना, और उसकी कैलकुलेशन को करके दिखाएँगे कि वाक़ई में रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है। आप आसानी से समझ जाएँगे, बस आप इस वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए आप मार्केट के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर ऑप्शन के अंदर ट्रेड करते हैं। आपके पास 50,000 रुपए की कैपिटल है, आपने ट्रेड किया, आपने प्रॉफिट किया 2,000 रुपए। ठीक है, वापस से आपने ट्रेड किया, यहाँ पे वापस से आपका 2,000 का प्रॉफिट हुआ। फिर से आपने ट्रेड किया, यानी कि कंटिन्यू आपने 5 ट्रेड के अंदर 2-2 हजार रुपए का यहाँ पे आपने प्रॉफिट किया। 1 2 3 4 5 5 ट्रेड में आपने 2-2 हजार रुपए का प्रॉफिट किया, लेकिन आपने कोई रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया, किसी स्ट्रेटेजी के ऊपर काम नहीं किया जैसे आपको रिस्क को मैनेज करके काम करना चाहिए। आपने जब छठवां ट्रेड किया ना, यहाँ पे तो आपने 2-2 हजार रुपए का प्रॉफिट है, ठीक है, ले लिया। लेकिन आपने जैसे ही 50,000 रुपए से छठवां ट्रेड किया, आपने इसके अंदर 25,000 रुपए का, यहाँ पे आपने 25,000 रुपए का लॉस ले लिया। अब पूछेंगे कि एक ट्रेड के अंदर कैसे 25,000 का लॉस। भाई आपने यहाँ पे कोई भी रिस्क मैनेजमेंट नहीं फॉलो किया है, कोई भी मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया है। आप रैंडम देख रहे हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है आप ट्रेड ले रहे हैं, मार्केट नीचे आ रहा है पुट साइड का ट्रेड ले रहे हैं, रैंडम ले रहे हैं। वैसे ही 50,000 का जब आपने छठवां ट्रेड लिया ना, मार्केट में कोई न्यूज आ गई, कोई ग्लोबल से न्यूज आ गई, जिसके कारण निफ्टी 200-300 पॉइंट वहां से गिर गया, आपका 25,000 का लॉस हो गया। क्योंकि जो आपने 100 रुपए का ऑप्शन खरीदा था, प्रीमियम खरीदा था, वो 40-50 रुपए आ गया। आपने यहाँ पे टोटल कितना, आपने यहाँ पे टोटल 10,000 रुपए प्रॉफिट किया था, 10,000, लेकिन आप एक ट्रेड में 25,000 का लॉस कर लिए। आप प्रॉफिट को तो लॉस किए ही, आपने जो कमाया था वो आपका लॉस हुआ, उसके साथ आपका भी यहाँ पे 15,000 रुपए लॉस हो गया। यानी कि आपके पास अब 35,000 रुपए बचेंगे। अब इस 35,000 रुपए से वापस से आपको 50,000 रुपए आने पड़ेंगे, उसके बाद आप प्रॉफिटेबल होंगे। सोचिए, बिना रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किए आपने 5 ट्रेड में जो प्रॉफिट किया था, एक ट्रेड में लॉस कर दिया, एक ट्रेड में, साथ में अपना कैपिटल भी उसके साथ गया। अब इसी की जगह आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ करते ट्रेडिंग, तो वहां पे आपको कैसे प्रॉफिट होता। अब हम आपको एक एग्जाम्पल से बताएंगे ना, जिससे आप एग्जैक्ट में समझ जाएंगे कि हाँ, रिस्क मैनेजमेंट नाम की कोई चीज होती है और वो मार्केट के अंदर काम भी करती है। तो चलिए अब हम उसे देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपको दिखेगा कि दो फ्रेंड हैं, राहुल और रोहित। ये दो एक फ्रेंड है, दोनों ने ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग स्टार्ट की, निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर इन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट की। एक के पास 50,000 रुपए कैपिटल है और एक के पास 20,000 रुपए कैपिटल है। आपको क्या लगता है, इसके अंदर राहुल को पहले ग्रो करना चाहिए कि रोहित को? सब लोग बोलेंगे भाई यहाँ पे राहुल को ग्रो करना चाहिए, बोलेंगे ना। लेकिन यहाँ पे रोहित ग्रो करेगा पहले और राहुल लॉस करेगा। पता है क्यों? एक रीजन है। मान लीजिए राहुल एक्सपर्ट है इंडिकेटर लगाने में, प्राइस एक्शन को समझने में, न्यूज को पढ़ने में, राहुल से सॉरी रोहित से बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। लेकिन रोहित ने ना मार्केट में बेसिक 2-3 चीजों को फॉलो किया है, जैसे कि एक रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना, एक दिन में 2-3 से अधिक ट्रेड नहीं करना, बस इसी 2-3 चीजों को फॉलो किया है। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेना, साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं लेना। लेकिन जो राहुल है ना, ये रेंडम कहीं ट्रेड ले लेता है, इसका कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, नो रिस्क मैनेजमेंट। मेरे पास 50,000 है, मैं पूरे 50,000 का ट्रेड करूंगा। ठीक है, इसने किया, पहले ट्रेड में इसने 2,000 रुपए का प्रॉफिट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे 2,000, दूसरे ट्रेड में भी यहाँ पे 2,000 रुपए का प्रॉफिट कर लिया, यहाँ पे भी 2,000। यानी कि ये जितना भी ट्रेड कर रहा है सब में 2,000 रुपए का प्रॉफिट कर रहा है।
राहुल अपने सभी ट्रेड में 2,000 रुपए का प्रॉफिट कर रहा है। इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहीं से आपका पूरा रिस्क मैनेजमेंट का डाउट क्लियर हो जाएगा। अब राहुल ने यहाँ पे 9 ट्रेड किए, 9 ट्रेड के अंदर इसका 9 में प्रॉफिट हुआ, लेकिन जैसे ही राहुल ने 10वां ट्रेड किया अपने 50,000 रुपए से ना, मार्केट में कोई न्यूज आ गई, ना तो इसका कोई रिस्क मैनेजमेंट है, ना ही कोई इसने स्टॉप लॉस लगाया है, ना ही कोई इसका 1:2 या 1:3 का रेशियो, कुछ नहीं है इसका, रेंडम ट्रेड कर रहा है। जैसे ही इसने 50,000 रुपए का ये ट्रेड लिया, मार्केट में कोई न्यूज आ गई, ग्लोबल मार्केट से या इंडिया के अंदर कोई रेपो रेट बढ़ रहा है या घट रहा है, कुछ ऐसा न्यूज आ गया जिसके कारण ये जो 50,000 रुपए कैपिटल है ना, इसका 25,000 रुपए का लॉस हो गया। 50,000 रुपए का इसने ट्रेड लिया था जिसमें इसको 25,000 रुपए का लॉस हो गया। अब सोचिए इसने 9 ट्रेड में 18,000 रुपए कमाए थे, हर ट्रेड में 2-2 हजार रुपए करके 18,000 रुपए कमाए थे, लेकिन एक ट्रेड के अंदर वो 18,000 भी लॉस हुए और साथ में इसकी कैपिटल के भी लॉस हुए, यानी कि इसके पास जो पैसा था वो भी पैसा लॉस हुआ। केवल एक ट्रेड में, 9 ट्रेड में इसने प्रॉफिट किया है, केवल एक ट्रेड में लॉस किया है, बाकी की 9 ट्रेड में इसने प्रॉफिट किया है। लेकिन अगर हम रोहित की बात करें तो रोहित ने यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग किया है। इसका एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट है, प्रॉपर एक डिसिप्लिन है कि सब ट्रेड को स्टॉप लॉस के साथ करना है। इसने 1:2 के रेशियो पे काम किया है, यानी कि 20 रुपए का प्रॉफिट ले रहे हैं तो हमें केवल 10 रुपए का लॉस ही देना है। अब यहाँ पे देखिए, रोहित ने अपने पहले ट्रेड में यहाँ पे 10,000, इसके पास 20,000 रुपए थे, लेकिन इसने 10,000 रुपए से ही ट्रेडिंग की, बाकी के 10,000 को रिस्क को मैनेज करने के लिए रखा है। अब यहाँ पे इसने 10,000 से 2,000 रुपए का प्रॉफिट किया, ठीक है, वापस से इसने 2,000 रुपए का, यानी कि पांचों ट्रेड में इसने 2-2 हजार रुपए का प्रॉफिट किया है, ठीक है। इसने पांचों ट्रेड में 2-2 हजार रुपए का प्रॉफिट किया है, लेकिन इसने 5 ट्रेड में लॉस भी किया है। सबसे बड़ी चीज पता है क्या है, इसने 5 ट्रेड में 1-1 हजार रुपए लॉस किए। यहाँ पांचों ट्रेड में ना, यहाँ पे रोहित ने 1-1 हजार रुपए का ही लॉस लिया है। यहाँ पे 1-1 हजार रुपए का लॉस लिया है, यानी कि जब ये ट्रेड ले रहा था उससे पहले अपना स्टॉप लॉस डिसाइड कर ले रहा था कि मैं इस ट्रेड को ले तो रहा हूं, लेकिन मेरा इसमें स्टॉप लॉस डिसाइड है कि मुझे 1,000 से ऊपर लॉस नहीं लेना है। इसी की जगह जो राहुल ट्रेडिंग कर रहा था, इसका कोई स्टॉप लॉस नहीं था, कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं था, लेकिन इसका प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट है। जबकि राहुल ने केवल एक ट्रेड के अंदर लॉस किया, फिर भी ये लॉस में है, लेकिन रोहित ने 5 ट्रेड के अंदर लॉस किया है, फिर भी ये प्रॉफिट में है। क्यों? क्योंकि इसने रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग किया है। भाई इतना बड़ा पावर होता है रिस्क मैनेजमेंट का। सोचो 5 ट्रेड में लॉस किया, इसने एक ट्रेड में लॉस किया, फिर भी ये लॉस में है, लेकिन ये प्रॉफिट में है। क्यों? इसने टोटल प्रॉफिट किया है यहाँ पे टोटल इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 5 ट्रेड में इसमें 2-2 हजार रुपए, यानी कि 10,000 रुपए का इसने प्रॉफिट किया है। और लॉस इसका कितना हो जाएगा, टोटल लॉस, यहाँ पे इसका टोटल लॉस 5,000 रुपए, 5,000 रुपए। अगर इसका हम नेट प्रॉफिट निकालें, नेट इसका हम प्रॉफिट निकालें तो इसका हमें नेट प्रॉफिट 5,000 रुपए देखने को मिलेगा। ये नेट 5,000 प्रॉफिट में 5 ट्रेड को लॉस करने के बाद, लेकिन यहीं पे राहुल केवल एक ट्रेड में लॉस करने के बाद नेट लॉस में है। ये होता है रिस्क मैनेजमेंट, ये होता है पावर ऑफ डिसिप्लिन। अगर आप किसी सिस्टम के साथ एक रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ये चीजें समझ में आ गई हो। अब आपके माइंड में ये होगा कि अब हमें रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है। आपके पास 1,50,000 जो भी कैपिटल है, उसके ऊपर आप रिस्क मैनेजमेंट को कैसे फॉलो कर सकते हैं या कैसे उसके साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं, हम उसे भी आपको बता देते हैं। अब मान लीजिए आपके पास 1,00,000 रुपए कैपिटल है, यहाँ पे आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करना है निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन के अंदर। आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है। सबसे पहले ना अपनी कैपिटल को 5 भागों यानी 5 भागों में बांट देना है। 1, 2, 3, 4 और 5, 5 भागों में अपनी कैपिटल को बराबर बराबर बांट देना है। भाई ये जो वीडियो बता रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर ना,
पूरे यूट्यूब के ऊपर जाके देख लेना, ऐसी रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो नहीं है भाई। इतना लोग कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं सिंपल से रिस्क मैनेजमेंट को बताने के लिए, ऐसे करो, इतना ट्रेड लो, इतने पैसे से लो। क्यों भाई, अगर इतना सिंपल तरीके से समझ में आ रहा है तो उसे इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की क्या जरूरत है। अब मान लीजिए अपने कैपिटल को आपने 5 भागों में बांट लिया, ये 4 भाग आपके रिस्क मैनेजमेंट को सेव करने के लिए, यानी कि रिस्क मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए रहेंगे। आपको केवल 20,000 रुपए से ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट की 20,000 रुपए से, आपका यहाँ पे 1:2 के रेशियो पे काम करना है, ये माइंड में हमेशा रहे। यानी कि 10 रुपए का लॉस ले रहे हैं तो आपको 20 रुपए का प्रॉफिट लेना ही है, इतना मिनिमम होता है। अब यहाँ पे आपने ट्रेडिंग स्टार्ट की 20,000 रुपए से, यहाँ पे आपको 4,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ऐसे ही आपका एक डाउट आएगा, अगर हम 20,000 रुपए से ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, अगर लॉस हो गया तो कैपिटल तो 16,000 हो गई। आपको यहां से कैपिटल को लाना है रिस्क को मैनेज करने के लिए, क्योंकि ये कैपिटल आपके रिस्क को मैनेज करने के लिए, ये रिस्क को मैनेज करने के लिए। तो अगर इन केस आपके पहले या दूसरे ट्रेड में लॉस होता है तो आप यहां से कैपिटल लाएंगे अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए। लेकिन यहाँ पे आपने पहले दूसरे में प्रॉफिट, यानी कि 5 ट्रेड में आपने 4-4 हजार रुपए का प्रॉफिट किया। ये मैं आपको नेट बता रहा हूं कि 5 में प्रॉफिट हुआ है, 5 में लॉस हुआ है, तो इसका एक नेट प्रॉफिट कितना आया है। अब यहाँ पे आपने जो 20-20 हजार रुपए से किया तो यहाँ पे आपका 2-2 हजार रुपए का लॉस हो गया। 5 ट्रेड में यहाँ पे आपका 2-2 हजार रुपए का लॉस हुआ है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे जो टोटल प्रॉफिट है, ये यहाँ पे 20,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो टोटल लॉस है, यहाँ पे जो आपका टोटल लॉस है वो कितने का है, 10,000 रुपए का। यहाँ पे 10,000 रुपए का। अब जब आपको नेट P&L निकालना है तो आपको अपने प्रॉफिट में से लॉस को माइनस कर देना है, ठीक है। हमारा प्रॉफिट है 20,000 रुपए का और हमारा लॉस है 10,000 रुपए का। जो हमारा नेट P&L निकल के आएगा यानी कि 10,000 रुपए, हमारा ये नेट P&L हो जाएगा। हमारा नेट जो प्रॉफिट आ रहा है 10,000 रुपए आ रहा है। सोचिए आपने 5 ट्रेड में लॉस किया है और 5 ही ट्रेड में प्रॉफिट किया है, इतना तो प्रॉफिट कर ही लेंगे भाई। 5 में लॉस कर रहे हैं तो 5 में प्रॉफिट होगा ही ना। तो आपको इसी हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट करना है। ये तो मैंने 1 लाख कैपिटल के ऊपर बताया। अगर इससे कम यानी कि आपकी कैपिटल 50,000 रुपए है, 25,000 रुपए, उसी हिसाब से आप अपने कैपिटल को डिवाइड कर सकते हैं और कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कैसे रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है। मैंने इस वीडियो के अंदर ना एकदम आसान भाषा में रिस्क मैनेजमेंट को बताया है। इसके ऊपर कुछ नहीं होता है रिस्क मैनेजमेंट। और मार्केट में 80%, आप कितना भी कुछ सीख लीजिए, मार्केट में 80% रिस्क मैनेजमेंट होता है भाई। 20% में तुम्हारा इंडिकेटर हो गया, प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, न्यूज, ट्रेंड लाइन, सब कुछ 20% में है। लेकिन 80% जो काम आता है ना वो रिस्क मैनेजमेंट आता है। आप ट्रेडिंग इंडियन मार्केट के अंदर करें या क्रिप्टो के अंदर करें या फॉरेक्स के अंदर करें, किसी भी, या इन्वेस्टमेंट भी करें, सबके अंदर रिस्क मैनेजमेंट आता है। ये चीजें मुझे खुद सीखने में 3 साल लगी है। अगर इस चीज को आप मास्टर कर लेते हैं तो आप 1 या 2 साल ट्रेडिंग में आगे हो सकते हैं, आज जहां से स्टार्ट कर रहे हैं। 80% यही होता है भाई रिस्क मैनेजमेंट। तुम कितना सही हो कितना गलत हो वो अलग पॉइंट है, अपने रिस्क को मैनेज कर लो। क्योंकि आपको मैंने इससे पहले बताया, यहाँ पे आपने देखा राहुल ने केवल 1 ट्रेड में लॉस किया था लेकिन ये फिर भी लॉस में है। लेकिन यहाँ पे रोहित ने 5 ट्रेड में लॉस किया है लेकिन ये फिर भी प्रॉफिट में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रोहित ने रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग किया था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, और आपको ट्रेडिंग करना है तो आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ कैसे ट्रेडिंग को कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई फ्रेंड रिस्क मैनेजमेंट को लेकर डाउट में होगा या उसको समझ में नहीं आता होगा तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा।